ये बात समझ में आई। जो ये आर्टरी है, वेन है, इसके बीच में क्या है, कैपिलरीज है। ओके, इसी की बात यहाँ पर चल रही है, कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज के द्वारा वो एंटर करता है कैपिलरीज में। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, दैट इज कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में से जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर करता है कैपिलरीज में इन द बॉडी। ओके, अब इसके आगे जो फर्दर प्रोसेसेस है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज से वो एंटर करता है कैपिलरीज में इन द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरी में एंटर करता है। बस इतना हो रहा है, राइट। इसके आगे की प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके कि क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, राइट। सो ये 4 पॉइंट समझ में आपको। पहला पॉइंट क्या बताता हमको, द कैपिलरी आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। मतलब कैपिलरी के वॉल्स एकदम थिन होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, नैरो स्ट्रक्चर, दे आर नैरो ट्यूब्स, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। देन सेकेंड पॉइंट, ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो कैपिलरी है एक ऐसा ब्लड वेसल जो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है, राइट। इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से वो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है। उसके बाद कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आ जानी, मतलब डायग्राम को देख के आपको पता चलना चाहिए, दैट इज ये जो कैपिलरीज है ये आर्टरी एंड वेन के बीच में है। ओके, आर्टरी एंड वेन के बीच में ये कैपिलरीज है। ओके, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है ये। उसके बाद द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी। ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, देखिए आर्टरी से, द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर द कैपिलरीज। ओके, अब इसके आगे क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये 4 पॉइंट समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी। अब देखिए जैसे कि हमने बताया था कि लिविंग सेल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लिविंग सेल्स या बॉडी सेल्स हैं, इनको हम लिविंग सेल्स ही बोलते हैं। ये जो लिविंग सेल्स हैं ये क्लोज टू द कैपिलरी होते हैं, मतलब ये बहुत ही क्लोज रहते हैं कैपिलरी के। अब ऐसा क्यों होता है, जिससे एक्सचेंज हो पाए वेरियस मटेरियल्स का फ्रॉम बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। अभी अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया, एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी। मतलब जितने भी लिविंग सेल्स है हमारे बॉडी के, जितनी भी कैपिलरीज है, उनके बीच में क्लोजनेस देखने को मिलता है। मतलब सपोज अभी ये 2 लिविंग सेल्स है और ये कैपिलरी है, तो ये ऐसे नजदीक दिखेंगे आपको। अगर आप हर एक स्ट्रक्चर देखोगे इसका क्या बोलते हैं, कैपिलरी का एंड द लिविंग सेल का। सो लिविंग सेल एंड जो लिविंग सेल और जो कैपिलरी है ये दोनों क्लोज में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ओके, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके इजीली। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये पॉइंट समझ में आपको कि हर एक लिविंग सेल, जितने भी बॉडी में हमारे लिविंग सेल्स हैं, वो कैपिलरी की क्लोज में रहते हैं। ओके, सिंपल सा एंड बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज हर एक लिविंग सेल हमारी बॉडी में कैपिलरी के क्लोज में रहता है, इस तरीके से। ओके, कैपिलरी के क्लोज में है, बहुत ही क्लोज में है। ओके, सो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा खत्म होता है यहाँ पर। ओके, ये डिस्कशन यहाँ पर हो गया 5th पॉइंट का। सो 5th पॉइंट का डिस्कशन आपको समझ में आया, दैट इज जो लिविंग सेल है हमारी बॉडी में वो क्लोज होता है कैपिलरी के। सिंपल सा पॉइंट है, राइट। सो अब 6th पॉइंट, वॉल ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। अब एक सेल को, मतलब एक सेल तो देखा होगा आपने, एक सेल जितना थिक होता है क्या, कैपिलरी के वॉल्स। ओके, मतलब क्या, जो कैपिलरी के वॉल्स हैं, अब जैसे आर्टरी के वॉल्स थे, देन वेन्स के वॉल्स थे, वैसे ही कैपिलरीज के भी वॉल्स हैं जो 1 सेल थिक है, ओनली 1 सेल थिक। ओके, सो जो 1 सेल है उसकी जितनी थिकनेस रहती है उतनी कैपिलरीज के वॉल की थिकनेस है। ओके, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि दे आर एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। ओके, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, तो ये जो कैपिलरी ये एकदम नैरो ट्यूब है, तो इसके ब्लड वेसल्स के अंदर का जो ये होगा वॉल, ये जो कैपिलरी है इसके अंदर की जो वॉल्स होंगी ये और भी नैरो होंगी। ओके, मतलब और भी मतलब इतनी थिक नहीं होंगी, और भी थिन होंगी। ओके, बिकॉज यहाँ पर थिन वॉल बोला गया, राइट। सो थिन वॉल्स है उसकी। सो कितनी थिन है, एज थिन एज 1 सेल। ओके, एज थिन एज 1 सेल, और यू कैन से एज थिक एज 1 सेल।
ओके, जितना वन सेल होता है ना, एक सेल होता है बॉडी में, उतना थिकनेस है वॉल्स के, मतलब कैपिलरीज के वॉल्स का। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक। ओके, ये 6 पॉइंट समझ में आया आपको। अब 6 पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब अगले 2 पॉइंट हमारे रह जाते हैं, उसके बाद हम आर्टरियोल एंड वेन्यूल की तरफ आएंगे। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट जो है, ये वाला और ये वाला दोनों रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग सेल जो है हमारे बॉडी में, वो कैपिलरी के क्लोज में रहता है। ओके, ये तो बात हो गई, ठीक है। बट क्लोज में क्यों रहता है, फिर क्या करना होता है ऐसे कि वो क्लोज में रहता है? सो यहाँ से हमको आंसर मिल सकता है शायद से, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स। For the exchange of various materials, for the reasons of exchange of various materials, the cells are very close to capillaries. Okay, ये बात समझ में है आपको? So the अब इस पॉइंट पे आते हैं, इसको इसके साथ रिलेट नहीं करते, इसको इसके साथ रिलेट करते, राइट? So देखिए, the exchange of various materials like O2, that is oxygen, food, CO2, etc. between blood and body cell, between blood, जो यहाँ पर बताया नहीं गया, सिंपल सी बात है, that is जो ब्लड और बॉडी सेल्स है, दैट इज लिविंग सेल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। मतलब जितनी भी वेरियस एक्सचेंज हो रहे हैं मटेरियल्स के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, बिटवीन हुम, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, वो कहां से टेक प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो कैसे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं थ्रू कैपिलरीज। ओके, ये कैसे हो पा रहे हैं? कैपिलरीज के मदद से हो पा रहे हैं। जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, बिटवीन द बॉडी सेल एंड ब्लड, ये किसके मदद से हो पा रहे हैं? ये कैपिलरीज के मदद से हो पा रहे हैं, सिंपली, राइट? सो ये पॉइंट समझ में आपको, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक O2, फूड, CO2 एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज के मदद से क्या हो रहा है? ये जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल है, ये हो पा रहा है। ओके, कैपिलरीज की मदद की वजह से, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? सो ये 7 पॉइंट समझ में आ गया, दैट इज जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, ब्लड और बॉडी सेल के बीच में। ओके, जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड और बॉडी सेल के बीच में, वो हो रहे हैं कैपिलरीज के थ्रू। ओके, उनके वजह से हो पा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, कैपिलरीज की वजह से। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट, एक एंड है आर्टरी से जुड़ा हुआ, अब दूसरा एंड कौन सा है फिर? द अदर एंड ऑफ द कैपिलरीज इज जॉइंट टू वेन्स। द deoxygenated blood, the deoxygenated blood coming from capillaries enter into the veins. ओके, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था इनटू दी कैपिलरीज, वैसे ही जो कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अभी वेन में जाता है, एंटर्स इनटू दी वेन, इट एंटर्स इनटू दी वेन। ओके, सो लास्ट पॉइंट समझ में आया? देखो, एक एंड है वो आर्टरी से जुड़ा हुआ है। ओके, इट इज जॉइंड बाय द आर्टरी वन एंड, एंड अदर एंड इज जॉइंड बाय वेन। ओके, सो एक एंड है आर्टरी से जुड़ा हुआ, एक एंड है वेन से जुड़ा हुआ। ओके, अब देखो, जो दूसरा एंड है, पहले एंड की बात कर ली हमने आर्टरी के बारे में, आर्ट्रियोल की बात करनी है, अभी वेन्यूल की बात करनी है, बट आर्टरी के बारे में हमने बात कर ली कि कैसे वो जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। अब दूसरा जो है एंड, दैट इज वेन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। देखिए, कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाता है? वेन में जाता है, वेन्यूल के थ्रू क्रॉस होते हुए वेन में जाता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, वेन में जाता है, राइट? सो एक और चीज थी, अब इसमें वैल्व होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वेन्स के, इसमें वैल्व होते हैं। ये 8 पॉइंट समझ में आ गए आपको, 8 पॉइंट समझ में आ गए। वो जो लेयर्स की बातें हम बाद में करते हैं, रुको। ये 4 पॉइंट आपको पहले फर्स्ट पॉइंट समझ में आए, अब सेकंड, फिफ्थ पॉइंट से 8 पॉइंट तक अभी वापस डिस्कस करते हैं। दैट इज एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी। मतलब क्या? ये जो लिविंग सेल्स हैं, ये कैपिलरी के क्लोज में रहते हैं। क्यों? बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ वेरियस मटेरियल, सॉरी, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक O2, फूड, CO2 etc. between blood and body cells takes place through capillaries. That is why the living cells, that is body cells, are close to the capillary. ऐसा हम कह सकते हैं। उसका जो कैपिलरीज के वॉल्स हैं वो 1 सेल थिक है सर। ओके, मतलब हम उनको थिन वॉल्स बोलते हैं, इसलिए वो देखा जाए उनका थिकनेस देखा जाए तो 1 सेल थिक होते हैं। ओके, और हमारा आखिरी पॉइंट था कि जो एंड है, दूसरा एंड है कैपिलरी का, वो वेन से जुड़ा हुआ है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कैपिलरीज से आ रहा है
वो जाता है वेन में। ओके, जो कैपिलरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो वेन में जाता है। ओके, जैसे कि हमने बात भी की थी कि ये वेन कौन सा ब्लड कैरी आउट करता है, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी आउट करता है, और डिफरेंशिएशन में भी हम देखेंगे कि ये आर्टरी और वेन कौन से ब्लड कैरी आउट करते हैं अपने अंदर, राइट।